हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर वेल। अगेन आई हैव कम, मैं दोबारा से आ चुका हूँ आपको कुछ पढ़ाने के लिए, राइट। और ऑलरेडी मैं आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ आप पूरी सीरीज़ को देखें और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सिंपल कहते नहीं, बहुत आसान भाषा में सीखें। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट तीसरा, यानी कि जो हमारा पार्ट है वो तीसरा मीन्स थर्ड। आज हम आपको बताएंगे किसके बारे में, प्रोनाउन। किसके बारे में बताएंगे, प्रोनाउन। यानी कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन अगर प्रो को हटा दे तो नाउन, यानी कि जो नाउन के स्थान को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन है उसकी जगह अगर हम रख देते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाता है। जैसे आई, यू, ही, दे, शी, वी, ईटीसी, यानी उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जैसे अ प्रोनाउन, राइट, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, राइट। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये कहती है कि जो प्रोनाउन का वर्ड है अगर वो कहाँ पे खड़ा हो जाए, नाउन के स्थान पर, राइट, एंड नाउन की जगह जो वर्ड फिट हो जाए उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया मोहन एंड चिंटू, दे, यानी मोहन एंड चिंटू के बाद हमने क्या लगा दिया, दे, ठीक है। जैसे पिंकू, ही, सीता, शी, राइट, जीतू, ही। यानी कहने लब है कि नाउन के स्थान पर हम जो भी रखेंगे वो क्या बन जाएंगे, प्रोनाउन। ये छोटी सी परिभाषा है प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का मतलब होता है प्रोनाउंस के प्रकार। यानी कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितना होता है, 8 प्रकार के, जो मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा, इसलिए आप एंड तक बने रहें सिंपल भाषा में। तो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर इसको मैं एल हटा दूं तो क्या बनेगा, पर्सन, यानी पर्सन से बन गया पर्सनल। यानी कि एल हटा दो आप, पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी तीनों के जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं जाता हूं, हम जाते हैं, ही गोज, यानी कि ही क्या है, थर्ड पर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। एंड यू मीन्स सेकंड पर्सन। तो कहीं ना कहीं आई और वी फर्स्ट पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन एंड यू मीन्स सेकंड पर्सन, यानी कि तीनों पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्वियसली एक सिंपल सी डेफिनेशन है, पर्सनल में से अगर एल हटा दें तो पर्सन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हमारा क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, हिज, देयर्स। यानी कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसका मतलब होता है अधिकार या ऑन, या तो वो अपनी चीज हो या उसमें अधिकार हो। जैसे द बुक इज माइन, मेरी किताब। द स्कूल इज अवर्स, हमारा स्कूल। ये देखो, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन, अवर्स पॉजेसिव, योर्स एंड हर्स, ये चारों हमारे क्या है, पॉजेसिव, जिसमें ऑन मीन्स अधिकार हो उसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, यानी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करे उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज अ बुक, तो यानी बुक की तरफ ही संकेत कर रहा है, राइट। तो दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, एंड दैट, राइट। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ बुक, यानी बुक, ये बुक है, यानी कि दिस बुक की तरफ संकेत कर रहा है, यानी कि ये बुक है। जैसे दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर की तरफ संकेत हो रहा है, दिस इज अ मार्कर, यानी मार्कर की तरफ बताया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ अगर संकेत हो तो उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो पर्सनल हमारा प्रोनाउन था, पर्सनल मीन्स पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके अंत में
यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का जो अंत में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर के लिए सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्फ, सेल्फ्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लूरल के लिए सेल्फ्स एंड सिंगुलर के लिए सेल्फ। जैसे ही एंड आई, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो ही हर्ट्स हिमसेल्फ, यानी यहां पर सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ, राइट, माय, यानी कि ही और आई, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के अंत में जब भी हम ऑन करते हैं यानी अपना, तो वहां पे हम क्या हो जाता है? बन जाता है हमारा ही हर्ट्स हिमसेल्फ, आई हेल्प माई सेल्फ, यानी मैं अपनी खुद मदद करता हूं और वो अपने आप को हर्ट करता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंत में, पर्सनल प्रोनाउन के अंत में जब हम ऑन वर्ड करते हैं, ऑन मीन्स अपने आप को करते हैं कोई काम, तो वहां पे हम सिंगुलर के लिए सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारा आता है नंबर 5। क्या था? 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं नंबर 5 को? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न, यानी जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज ही, हु इज ही, यानी वह कौन है। तो यहाँ पे हमारा हु क्या है? हुज, विच, व्हाट, यानी हु इज ही, वह कौन है। यहाँ पे हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज दैट, हु क्या है? व्हाट इज दैट, व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज द वॉल, ये किसकी वॉल है? हुज इज द वॉल। विच इज योर पेन, तुम्हारा कौन सा पेन है? विच, हुज, हु, व्हाट, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, बोथ, मैनी, वन, यानी जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित ना हो, कंफर्म ना हो, तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम निश्चित ना हो, कंफर्म ना हो। जैसे ऑल आर हैप्पी, यानी सब खुश हैं। अब सब में कौन है? हमें क्या पता? ऑल। बोथ आर हियर, दोनों यहाँ है, अब पता नहीं वो दोनों कौन है। मैनी विल कम, कई लोग आएंगे, कई आएंगे यार। मैनी विल कम, हमें नहीं पता कौन आएंगे यार। वन वॉज किल्ड, एक मारा गया। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो इंडेफिनिट यानी कि इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है वो फिक्स नहीं होता, यानी उसमें हम कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं होते, निश्चित नहीं होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। तो नंबर 7 रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन? वैसे रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध। दिस इज द मैन हु डिड इट, यानी कि यह वही आदमी है जिसने किया। अब यहां पे देखो मैन क्या है? एक नाउन है, और हु क्या? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो जब नाउन का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से संबंध हो तो वहां पे एक नया प्रोनाउन बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का संबंध किसी नाउन से हो तो वहां पे एक नया क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एक नया बन गया हमारा प्रोनाउन रिलेटिव, और रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध। तो देखो मैन क्या है? नाउन, यहाँ पे हु क्या? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट जब मैन का संबंध हु से बनेगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है? दिस इज द मैन हु डिड इट, यह वही आदमी है जिसने किया। द गर्ल हुम यू सा, द गर्ल हुम यू सा, जिस लड़की को तुमने देखा, इज रेखा, वो रेखा है। तो यहाँ पे गर्ल क्या है? एक नाउन, और हुम क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब एक दूसरे से संबंध दिखाते हैं तो बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। चाहो तो मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूं, ये तो कहीं ना कहीं गर्ल एंड हुम एंड मैन एंड हु, जब दोनों कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेटिव प्रोनाउन का आविष्कार हो जाता है। राइट? तो आपको पता लग गया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब नाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक दूसरे से संबंध बनाए। इसका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि अगर इसमें से हम बोलें डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोलें? डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। जैसे आप मिठाइयाँ बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी सामान को बांटना, उसको यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को बांटना। वस्तुओं को भी आप बांटते हैं, व्यक्तियों को भी बांटते हैं। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम बांटते हैं
राइट, यानी कि उसमें से किसी प्रत्येक को बांटे, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो हमें वो क्या करनी है, हर व्यक्ति तक, हर वस्तु तक वो करनी है चीज़ें। जैसे मान के चलो 10 लोग हैं, तो हम 10 को एक एक चॉकलेट देंगे, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रत्येक को कोई चीज़ पहुंचाना। जैसे ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज, यानी कि बहुत सारे बॉय हैं तो हर एक बॉय को इनाम मिलेगा, यानी कि प्रत्येक। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि सभी को एक समान देना। इसका होता है ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर ऑफ यू कैन गो, यानी ईदर का मतलब पॉजिटिव में होता है, यानी कि तुम में से कोई भी जा सकता है, तुम में से कोई भी जा सकता है, तो पॉजिटिव हो गया तुम में से, यानी कि कोई भी जा सकता है, यानी प्रत्येक मीन्स इसमें भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी सबके लिए समान। नीदर ऑफ यू कैन गो, नीदर ऑफ यू कैन गो, ये निगेटिव के लिए होता है, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, यानी तुम में से कोई भी मीन्स, यानी कि एक ग्रुप है, एक क्राउड जिसमें से कोई नहीं जा सकता, माय डियर, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता, तुम में से मीन्स हर व्यक्ति, तुम में से कोई भी जा सकता है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति, एंड प्रत्येक यानी कैन लव है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक मीन्स हर व्यक्ति के लिए। और वैसे भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।